दोस्तों, आज सुनेंगे बोलने वाला गधा का मजेदार कहानी। एक बार की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास एक ईमानदार और मेहनती गधा था जिसका नाम वह शेरू रखा हुआ था। शेरू रामू के हर काम में मदद करता और फिर वफादार साथी की तरह उसके साथ हमेशा रहता था। एक दिन जब रामू रात के समय में अपने खेत में देर तक काम कर रहा था, तभी शेरू चरते चरते बहुत दूर चला जाता है और उसको वहां पर एक पेड़ के नीचे कुछ परियां मस्ती करती हुई नजर आती हैं। शेरू परियों का बहुत मनोरंजन करता है, जिससे परियां खुश होकर शेरू को जादुई शक्ति उपहार के रूप में देने का फैसला करती हैं। जादुई परियां शेरू को बोलने की शक्ति देती हैं, जिससे वह इंसानों की तरह बोलने लगता है। जब वह वापस रामू के पास जाता है और उसको इंसानों की आवाज में बुलाता है, तो पहले तो रामू इधर उधर देखता है और फिर उसको लगता है कि यहाँ पर कोई जादू टोना कर रहा है, तो जल्दी से घर की ओर भागने लगता है। साथ में वह शेरू को भी ले जाता है। रास्ते में चलते चलते जब वह गौर करता है कि शेरू ही उससे बात कर रहा है, तब वह दंग रह जाता है और अपने आप को खो देता है। फिर बहुत देर बाद जब रामू शांत होता है, तब शेरू बताता है कि उसे आवाज कैसे मिली। कुछ ही दिनों में शेरू दूर दूर तक फेमस हो जाता है और उसको मिला यह वरदान अब नुकसानदायक बन जाता है। लोग दूर दूर से गधे को देखने आते और उससे बातें करते थे। रामू और शेरू की प्रसिद्ध देखकर आसपास के लोग जलने लगे और कुछ तो शेरू को रात में चुराने की भी कोशिश करने लगे। बहुत दिन तक रामू शेरू की देखभाल करने की कोशिश करता है, पर वह यह समझ गया था कि शेरू अब इतना फेमस हो गया है कि वह चाहकर भी उसकी देखभाल नहीं कर सकता। फिर वह उस पेड़ के पास दोबारा जाता है जहां उसको परी मिली थी और परियों से विनती करता है कि आप इसकी अपना जादू वापस ले लीजिए। परियों को यह बात सुनकर निराशा होती है और फिर वह शेरू की शक्ति बदल देती है और कहती हैं कि मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देती हूँ जिससे शेरू की आवाज़ केवल तुम ही समझ सकते हो और दूसरे को ऐसा लगेगा जैसे गधा ही बोल रहा है। दिखावे के चक्कर में हम वह बातें भी सबको बताने लग जाते हैं जो हमको छुपाकर रखनी चाहिए। जब हमें कोई कीमती चीज जीवन में मिल जाती है, तो उसको शांति से ग्रहण करना चाहिए, ना कि उसका ढिंढोरा पूरे गांव में देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।